हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। कैसे हैं गाइस आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं और बहुत अच्छे कामों में आप इन्वॉल्व हैं इस वक्त में। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। आज का जो टॉपिक है गाइस, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि अगले कुछ घंटों में आपकी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट हो रहा है, कौन सा मिरेकल मैनिफेस्ट हो रहा है, देखने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है, लेट्स सी। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके लाइफ में अगले कुछ घंटों में क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। प्लीज़ गाइड मी। ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। बैलेंस, ग्रेटिट्यूड, एनलाइटनमेंट, कंफ्यूजन, ट्रिकरी, रिनोवल, एम्पास, फसाड, विजडम, रिस्पोंडेंस। ओके, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बोलूँगी गाइस, कल वाली जो मैंने रीडिंग डाली थी कि आपको नवरात्र में कौन से काम करने जिससे आप अपनी लाइफ में अपने डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं, वो बहुत कम लोगों ने रीडिंग देखी है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी वो रीडिंग देखना। उसका कारण है कि इस वक्त में ना नेगेटिविटी को आप बहुत जितना चाहे अपनी नेगेटिविटी को अपनी रिलीज़ कर सकते हैं आप, क्योंकि नवरात्र का टाइम चल रहा है। आप आदि शक्ति को उनकी आराधना करके आप अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिविटी आप रिलीज़ कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है इस वक्त में, ठीक है, 9 दिन का। तो मैंने उस रीडिंग में आपको काफ़ी कुछ गाइड किया हुआ है, तो जिसने भी ये रीडिंग नहीं सुनी है वो वाली रीडिंग, ठीक है। क्योंकि देखिए, भाग्य मतलब क्या, मैंने आपको बताया था कि आप अपना कर्मा रिलीज़ करते हैं, अपने अंदर से नेगेटिविटी रिलीज़ करते हैं, ब्लॉकेजेस हील करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको जो नहीं मिलनी थी या जो नहीं मिल पा रही थी वो आपको मिल जाती हैं, ठीक है, जिनमें ब्लॉकेजेस थे। तो जो करना चाहते हैं उनके लिए वो स्पेशल रीडिंग है। जो नहीं करना चाहते, देखिए, उनका कुछ नहीं कर सकते हम। पर जो करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर जो अपना 100% देना चाहते हैं, अपने आप को 100% तरीके से अपनी लाइफ में बनाना चाहते हैं, तो वो ये रीडिंग, वो वाली रीडिंग ज़रूर देखें जो कल डाली थी मैंने। तो आपके अगले कुछ घंटों में क्या मैनिफेस्ट हो रहा है, देखिए। सबसे पहले तो मुझे नज़र आया है कन्फ्यूजन और एनलाइटनमेंट, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत कन्फ्यूजन है, क्योंकि आप कई बार बहुत सारा डाउनलोड जो आपको होता है वो आप समझ नहीं पाते, या फिर क्लैरिटी के साथ समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर एनलाइटनमेंट का मैसेज है। बहुत सारे लोग अगले कुछ घंटों में एनलाइटन हो रहे हैं, ठीक है, एनलाइटन हो रहे हैं। बहुत कुछ उनके अंदर प्रकाश जाग रहे हैं। एनलाइटनमेंट का मतलब क्या है? आपके अंदर जो डार्कनेस है, डार्क एनर्जीज हैं, आपके अंदर जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, नेगेटिविटी है, उसमें प्रकाश जागृत हो रहा है। यानी कि ये टाइम बहुत अच्छा है नवरात्र का। अभी भी 5 दिन बाकी हैं, ठीक है, आज से लेकर, ठीक है। तो जिन्होंने रीडिंग नहीं देखी है उनको मैं बोलूँगी वो रीडिंग देखें और एक नेगेटिविटी को सरेंडर करें अपनी माँ के सामने, ठीक है। तो आपके अंदर प्रकाश जागृत हो रहा है अगले कुछ घंटों में। तो बहुत सारी क्लैरिटी, बहुत सारा आपको पाथ नज़र आएगा कि भाई क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। उसके बाद उसके बाद मैसेज है बैलेंस का एंड ग्रेटिट्यूड का। तो आपकी लाइफ के अंदर बैलेंस भी ग्रेट हो रहा है। आप जितना ज़्यादा ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हो उतने ज़्यादा आप बैलेंस हो रहे हो। पर पता है, आपको बैलेंस देखकर कुछ लोग बड़े निराश हैं। वो आपको बैलेंस में नहीं देखना चाहते, वो देखना चाहते हैं आपको वैसे ही जैसे वो खुद जीते हैं।
तो यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रही है कि भैया आपके बैलेंस की वजह से बहुत सारे लोग आपकी तरफ मतलब कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको बैलेंस में देखें तो उनको जमे ना हो, क्योंकि उनको जम नहीं रहा है तो वो आपकी लाइफ में या तो आपकी लाइफ से भागने की कोशिश करेंगे या फिर आपकी लाइफ में आपसे दूरी बनाएंगे, जो कि बहुत अच्छा है। अगले कुछ घंटों में ना ग्रैटिट्यूड से आप एक अच्छे फ्रेंड को मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आप चाह रहे हो कि अच्छा फ्रेंड आए ज़िंदगी में जिसके साथ बातें शेयर कर सकें, जिसके साथ यू नो जिसके साथ आप अपनी लाइफ में अपना बिजनेस यानी बिजनेस पार्टनर चाहते हो या कोई ग्रोथ चाहते हो, या उस तरीके की आप जिस तरीके का पार्टनर, बिजनेस पार्टनर या फिर कोई फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो चीज़ यहाँ पर मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आ रही है। कोई अगर कंसीव करना चाहता है तो वो भी मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर कोई कंसीव करना चाहता है तो वो भी मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पर देखिए आपके जो काउंटर पार्ट हैं अगले कुछ घंटों में आपको ट्रिक कर सकते हैं, ठीक है। ट्रिगर कर सकता है ये पार्टनर, आपकी एनर्जी लेकर भाग सकता है या फिर आपको ऐसा फिर से यकीन दिला सकता है कि आपका एडवांटेज ले लिया, ठीक है। आपका फिर से एडवांटेज लेकर ये पार्टनर रन करके जा सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है विद ट्रिकरी कार्ड कि आपका पर्सन आपको एडवांटेज लेकर भाग सकता है अगले कुछ घंटों में, और शायद आप ही मैनिफेस्ट कर रहे हो ऐसा, ठीक है। ये आप ही का मैनिफेस्टेशन है, आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन आप अभी तक अंदर से पूरे कॉन्फिडेंट नहीं हो इस पर्सन को लेकर। तो क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है अभी, और आप इस पर्सन पर 100% विश्वास भी नहीं करते, कॉन्फिडेंस भी नहीं है पूरा आपको, लेकिन फिर भी आप इस पर्सन को लगातार मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। कॉल मैसेज का वेट कर रहे हो, तो ये पर्सन कॉल मैसेज के आपसे आकर अट्रैक्ट भी होंगे, कॉल मैसेज भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे, आपकी चीज़ भी मैनिफेस्ट हो रही है, लेकिन आपको ट्रिक करेंगे क्योंकि अभी भी आपके अंदर वो इश्यू है कि आपको खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है और ना ही इस पर्सन पर कॉन्फिडेंस है। खुद पर भी आपको ट्रस्ट नहीं है और इस पर्सन पर भी आपको 100% ट्रस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि आपकी अटैचमेंट है, क्योंकि आपकी ख्वाहिश है, क्योंकि आपको चाहिए है, क्योंकि आप बिना मांगे या बिना उस इंसान के रह नहीं पा रहे हैं, तो आप इस इंसान को मैनिफेस्ट लगातार कर रहे हैं, और क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो इंसान आपको आएगा, लेकिन परमानेंट नहीं आ रहा है। आपको एडवांटेज लेकर जाएगा या फिर आपको फिर से यकीन दिलाकर जाएगा कि आपने आज तक कुछ नहीं सीखा, ठीक है। ट्रिकरी का कार्ड है यहाँ पर, रिनोवल का है, फसाड का कार्ड है। कुछ लोगों को कोई मतलब नहीं है अगले कुछ घंटों में कि मेरी ज़िंदगी में कौन क्या कर रहा है, ठीक है। उन्हें कोई मतलब नहीं है, ना उन्हें किसी अटैचमेंट से मतलब है। वो अपनी लाइफ के अंदर पूरा फोकस उनका खुद के ऊपर है, और एंसेस्टर से सपोर्ट ले रहे हैं, एंजल से, स्पिरिट गाइड से सपोर्ट ले रहे हैं। बस यही कर रहे हैं कि मुझे अपनी लाइफ में अपना जैसे भी है तैसे भी है, बस अपना कुछ करना है, ठीक है। तो उनका ध्यान ही नहीं है कि दुनिया उनको देख रही, नहीं देख रही, उनको रिस्पेक्ट कर रही, डिसरिस्पेक्ट कर रही, उनके बारे में अच्छा सोच रही, बुरा सोच रही, उनके बारे में अच्छा बोल रही, बुरा बोल रही, ठीक है। उनको कैसे देख रही, किन नज़रों से देख रही। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कोई मतलब नहीं है, ये रियल लोग हैं जिनका एनलाइटनमेंट हो चुका है, जिनको कोई मतलब नहीं कि दुनिया कैसे देख रही, कैसे सोच रही, कैसे बोल रही, कुछ बोल भी रही कि नहीं, कुछ सोच भी रही कि नहीं, कुछ देख भी रही कि नहीं। इस तरह के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यही कारण है गाइस, यही मेन कारण है कि आप अपनी लाइफ में एनलाइटन हो पाए हैं, क्योंकि जहाँ तक एनलाइटनमेंट की बात है, यहाँ पर एनलाइटन वही लोग हो सकते हैं जो ये सोचना छोड़ दें, ठीक है। और ये बहुत आसान आसान नहीं है, ये आसान तरीके से नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग कर पा रहे हैं। सबको इग्नोर करके खुद पर फोकस वो रह पा रहे हैं। अगले कुछ घंटों में आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी है ना कि आप मेरी लाइफ का क्या होगा, कुछ होगा कि नहीं, मेरे पार्टनर के साथ ये चल रहा है, हेल्थ में इश्यूज हैं, ठीक है, और करियर नहीं बन पा रहा है, तो आपकी इस तरीके की जो तमाम चीज़ें हैं ना, जहाँ पर आप यहाँ पर दो चीज़ें नजर आएंगी। यहाँ पर सेम ड्रेस है, ये भी डिवाइन फेमिनिन है, ये भी डिवाइन फेमिनिन है। इस डिवाइन फेमिनिन की स्थिति देखो क्या हो रखी है, ठीक है, क्योंकि लोगों की बुरी नज़र है उसके ऊपर, और कहीं ना कहीं वो लोगों की हेल्प कर करके थक रही है, या फिर लोग उसका अच्छा नहीं होते हुए देख पा रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं। पर यहाँ पर वही डिवाइन फेमिनिन बहुत शांत, ठीक है, उसके हाथों से मैजिक क्रिएट हो रहा है जैसे, ठीक है। और यहाँ पर एंजल उसके लिए हाथ जोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसके पास विजडम है, यहाँ पर उसके पास नॉलेज नहीं है कि प्रोटेक्ट कैसे करते हैं खुद को, यहाँ पर उसके पास प्रॉपर नॉलेज है कि खुद को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ पर वो दूसरों पर डिपेंडेंट है, यहाँ पर वो खुद के ऊपर डिपेंडेंट है, यहाँ पर उसकी स्थिति को संभालना वो नहीं जानती, यहाँ पर वो अपनी स्थिति को संभालना बखूबी तरीके से जानती है। अगले कुछ घंटों में आप इसी तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन में नजर आ रहे हो। और देखते हैं हम
यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आप लोगों का जो विश्वास है, ठीक है, वो विश्वास यहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड कर रहा है। जैसे आपकी लाइफ में आपको पता है कि ये जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि कभी नहीं बन सकती, लेकिन आपने वो विश्वास बना लिया है। आपने यहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ किया आपने, और उसकी पावर का आपने यूज़ किया, और आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में लगातार ये डाला कि वो चीज़ 100% बनेगी, 100% बनेगी, 100% बनेगी, या फिर आपने इस तरीके से डाला कि ये चीज़ मेरा ये काम हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है, जबकि आपको पता है कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी आप उस चीज़ को लगातार मैनिफेस्ट करो कि नहीं, हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। तो आप इस तरीके की कुछ चीज़ों को आप क्रिएट कर रहे हैं अगले 48 घंटों में, यानी कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर, जो आपको पता है कि इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी आपने अपने बिलीफ सिस्टम में उसको जगह दी और आपने बिलीव किया कि ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है? तो वो क्रिएट भी हो गई आपकी ज़िंदगी के अंदर, ठीक है? वो क्रिएट हो गई। यहाँ पर नज़र आ रहे हैं एम्पैथ कार्ड के साथ कि कुछ लोग हैं जो अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैंने पहले ही बताया था कि वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पर्सन को, तो उनका पार्टनर मैनिफेस्ट तो हो रहा है उनकी लाइफ के अंदर, लेकिन अभी भी उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। उसी तरीके से नज़र आ रहा है कि आपका विश्वास यहाँ पर जीत रहा है। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में उसी तरीके से मैनिफेस्ट हो रही हैं, लेकिन आपने वो विश्वास की ताकत से उस चीज़ को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लिया, लेकिन अब उसको अपनी लाइफ में रोकना, ये भी इम्पोर्टेंट है। मतलब कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में आ गई, ठीक है, अब वो रुकी रहे, जाए ना, ये भी देखना आप ही का काम होता है, ठीक है? तो यहाँ पर ऐसा ही मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपने कोई चीज़ को अपनी लाइफ में बुला तो लिया है, ठीक है? कोई चीज़ आपकी तरफ आपके विश्वास के कारण आ तो रही है, ठीक है? अब अगर आपके अंदर पूरी हीलिंग हो चुकी है, तो आप उसको अपनी लाइफ में रोक भी लेंगे, ऐसा यहाँ पर मैसेज है। मैसेज इन अ बॉटल, कोई मैसेज आपकी तरफ आ रहा है, अगले कुछ घंटों में कुछ इम्पोर्टेंट आपको मिल सकता है, ठीक है? हेवन से कोई आपको मैसेज आ रहा है, या फिर आपको कोई डाउनलोड हो सकता है, क्योंकि आप हायर पावर के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं अगले कुछ घंटों में। तो आपकी लाइफ में कोई मैसेज आपको रिसीव हो सकता है, कुछ डाउनलोड हो सकता है, ठीक है? कोई ऐसा मैसेज आ सकता है आपको जो आपकी उलझन को सुलझा दे, या फिर आपको प्रॉब्लम से बाहर निकाल दे, क्योंकि आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग हैं, ठीक है? यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कहीं कुछ लोग अपनी लाइफ में जहाँ पर हैं वहाँ से बहुत दूर जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। अगले कुछ घंटों में आपको मतलब ट्रांसफ़र लेटर आ सकता है, या फिर आप अपनी जगह से कहीं दूर जा सकते हैं। कुछ ऐसी इवेंट हो सकते हैं आपकी लाइफ में, कुछ ऐसी घटनाएँ जहाँ पर आपको ये न्यूज़ सुनने को मिले कि आपको इस जगह को छोड़कर जाना है, या फिर आप कहीं ट्रांसफ़र ले रहे हैं। क्योंकि ना आप स्पिरिचुअल जर्नी में ये भी नोटिस करेंगे कि आपको बहुत लंबे टाइम तक एक जगह पर टिका के नहीं रखते यूनिवर्स, ठीक है? आपकी एनर्जीज़ को चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन इतना हो जाता है कि अब आपकी ऊर्जा का स्तर यहाँ मैच नहीं कर रहा है जहाँ आप पहले रह रहे थे, तो वहाँ से उठाकर आपको कहीं और शिफ्ट कर दिया जाता है, और ये भी गाइडेड तरीके से होता है। आपको नहीं करना होता है, यूनिवर्स खुद ही प्लानिंग करते हैं आपके लिए। तो इस तरीके की चीज़ आपके साथ अगले कुछ घंटों में हो सकती है। एक फ्रेंड तो डेफ़िनिटली आपको मिल रहा है, ठीक है? कोई फ्रेंड आ रहा है आपकी ज़िंदगी के अंदर, ये सोलमेट हो सकते हैं, या फिर आपके कोई बिज़नेस पार्टनर हो सकते हैं, बट यहाँ पर आप बहुत अकेले पड़ गए हैं, तो आप ही की वाइब्रेशन का कोई इंसान आपके जीवन में आ रहा है, ठीक है? एक फ्रेंड ही अगर इंसान को ढंग का मिल जाए, जो उनकी बातों को समझ सकता है, या फिर उसकी बातों को अच्छे से रिस्पॉन्स कर सकता है, या फिर तो इस तरीके की अगर एक इंसान ही आपको मिल जाए या दोस्ती मिल जाए, तो भी लाइफ बड़ी ईज़ी हो जाती है। तो इस तरह का मुझे यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है। काफ़ी सारे लोग हैं जो अपनी लाइफ के अंदर अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के बहुत करीब हैं। यानी आप उस मतलब जैसे ना यहाँ से निकलना था आपको प्रॉब्लम से, तो आप उस प्रॉब्लम से निकलने के काफ़ी ज़्यादा करीब हैं। ऐसा मैसेज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हुँ, और देखते हैं।
एम्परर एम्प्रेस का कार्ड है। अगले कुछ घंटों में आपके पेरेंट्स के साथ आपके कोई इश्यूज चल रहे थे तो वो क्लियर हो रहे हैं, हील हो रहे हैं, ठीक है। आपके मदर फादर का आपको बहुत स्ट्रॉन्ग आशीर्वाद मिल रहा है, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं अगले कुछ घंटों में। यहाँ पर गाइस अगले कुछ घंटों में यूनिवर्स आपको टेस्ट कर सकते हैं, जजमेंट की एनर्जी है 8 ऑफ कॉइंस के साथ, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं वो जज कर सकते हैं कि ऐसा होता है ना गाइस, कई बार यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहा होता है कि आप अपने से ऊपर किसी के बारे में सोच सकते हैं या नहीं, आप अपने आप को लेकर कितने लालची लोभी टाइप के इंसान हैं। यूनिवर्स आपको बहुत टेस्ट करता है यहाँ पे, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको जज करने की कोशिश करता है कि आप मतलब कई बार हम जो सर्विस दे रहे होते हैं तो क्या आप फ्री सर्विस दे सकते हैं, या फिर आप अपने से ऊपर अगर किसी को ज़रूरत है तो आप अपने से ऊपर मदद कर सकते हैं क्या। ये जो टेस्टिंग है ये ड्रीम्स में भी हो सकती है, और ये आपकी टेस्टिंग रियल लाइफ में भी हो सकती है, जहाँ पर यूनिवर्स आपको देखें कि आप सामने वाले की मदद करते हैं या नहीं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में किसी ने आपका बहुत दिल दुखाया है, उसने आपको बहुत तकलीफ दी और वो आपकी लाइफ में आए और आपसे मदद मांगे, तो यूनिवर्स आपको देखने की कोशिश करेंगे क्या ये इंसान मदद करता है या नहीं, ठीक है। बिना एक्सपेक्टेशन रखे आप मदद कर सकते हो या नहीं, इस चीज़ पर आपकी परीक्षा हो सकती है अगले कुछ घंटों में, ठीक है। दूसरी परीक्षा आपकी इस चीज़ पर हो सकती है कि यूनिवर्स आपका कोई डर सरफेस करें जो आपके अंदर पड़ा हुआ है। डर डर बोलते हैं ना, जैसे फियर, कोई फियर इशू है जो आपका सरफेस आ सकता है, और यूनिवर्स आपके स्ट्रेंथ को चेक करेंगे उस वक्त, ठीक है। और वहाँ पर ये देखने की कोशिश करेंगे कि आप कितना लॉजिकली बिहेव कर रहे हैं और कितना प्रैक्टिकली बिहेव कर रहे हैं आप, क्योंकि क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है। कोई डर जब आपके ऊपर हावी होता है तो आप ईश्वर के चरण पकड़ते हो और उस डर का आप सामना नहीं करना चाहते, या फिर आप कहते हो कि परमात्मा देख लेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि आपका माइंडसेट वहाँ चेक होने वाला है कि आप कितने लॉजिकल हैं, कितने प्रैक्टिकल है, कितना अच्छा आपका दिमाग काम करता है इस चीज़ पर। अपने फियर को आप किस तरीके से डील करते हैं, अपने डर पे आप कैसे विजय पाते हैं अपनी स्ट्रेंथ से, इस चीज़ की टेस्टिंग आपकी अगले कुछ घंटों में हो सकती है, मैनिफेस्ट हो रही है आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी आगे आ चुके हैं और बहुत कुछ आप लर्न कर चुके हैं, तो यहाँ पर टेस्टिंग होने वाली है, यूनिवर्स टेस्ट करेगा इस चीज़ को। यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई प्रपोजल भी आ सकता है अगले कुछ घंटों में, ठीक है। और ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट का ही प्रपोजल होगा। ऑफ कोर्स ये कोई वैसा इंसान नहीं होगा। मैंने आपको बताया ना कि आपकी लाइफ में आपके पार्टनर आ सकते हैं अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके अंदर प्रॉपर हीलिंग नहीं है तो ट्रिक करके चला जाएगा, ठीक है, ट्रिगर करके भाग जाएगा आपका पार्टनर, ठीक है। वो रुकेगा नहीं, मतलब रोक नहीं पाओगे आप उसे, ठीक है। और अगर आपके अंदर अच्छी खासी हीलिंग है, आपके अंदर पेशेंस हाई है, आपके अंदर एक्सपेक्टेशंस नहीं है, और आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो आपका पार्टनर रुक भी जाएगा, ठीक है, रुक भी जाएगा। क्योंकि ऐसा है कि कुछ लोगों को शादी की कमिटमेंट भी मिल सकती है। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, मैरिज प्रपोजल आ सकता है, मैरिज फिक्स हो सकती है, ठीक है। मैं जानती हूँ यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो मैरिज से बचने की कोशिश कर रहे हैं, यानी उनके पास मैरिज प्रपोजल हैं, उनकी तरफ आ भी रहे हैं, शादी फिक्स भी हो सकती है, लेकिन वो फिर भी बचने की कोशिश कर रहे हैं। वो शायद फिक्स करना नहीं चाहते या फिर मैरिज नहीं करना चाहते, भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रपोजल्स तो आपकी तरफ आएंगे, और आपका पार्टनर भी दे सकता है आपको प्रपोजल, अगर आप अंदर से पूरे कॉन्फिडेंट हैं और आपके अंदर पूरी हीलिंग हो चुकी है तो। और अगर आपके अंदर कुछ इश्यूज़ बाकी हैं, तो फिर वो सरफेस करेगा और निकल जाएगा, ठीक है। कुछ लोग तो प्रॉपर डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में हैं, वो तो अपने काउंटर पार्ट को अट्रैक्ट कर रहे हैं और अपनी लाइफ में इस तरीके की जजमेंट को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। बट जो अभी कॉन्फिडेंट नहीं है, या फिर जिनका एनलाइटनमेंट प्रोसेस अभी प्रोसेस में है, जो लोग भी और अभी धीरे-धीरे चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हैं, उनकी टेस्टिंग हो सकती है यहाँ पर। उनका फ़ियर, यहाँ पर उनका डर से सामना कराया जा सकता है, या कोई डर सरफेस किया जा सकता है, जहाँ पर आपके माइंड का देखा जाएगा यूनिवर्स के द्वारा कि आप अपने माइंड से कैसे चीज़ों को ठीक करते हैं, आप अपनी बुद्धि का प्रयोग कैसे करते हैं। यूनिवर्स आपको परख सकता है चीज़ पर, और ये ड्रीम में भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि वो आपको परखने की कोशिश करें कि आप लोगों की मदद करते हैं या नहीं, और ख़ासतौर से उन लोगों की मदद जिन्होंने आपका दिल दुखाया है पास्ट में, ठीक है। क्योंकि एक अच्छे इंसान का स्वभाव होता है कि अगर उसकी तरफ कोई मदद के लिए आता है तो वो मदद ज़रूर करता है, ठीक है। मदद करना और सप्लाई करना दोनों बातों में अंतर है, ठीक है। यहाँ पर बात मदद करने की हो रही, सप्लाई करने की नहीं हो रही। सप्लाई करने का मतलब है कि आप लग गए बस उसके पीछे कि हम तुम्हीं को देंगे सब कुछ, ठीक है ना। मदद करने का मतलब है कि तुम्हें अगर हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ या कर देती हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ नज़र आ रही है, तो इस चीज़ पर आपकी टेस्टिंग हो सकती है। तो ना ओवर देना है, ना बिल्कुल ही कम देना है, जितनी हेल्प मांगी उतना दे दो, ठीक रहेगा। सो ये चीज़ नज़र आ रही है गाइज़। आपसे कितना रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।